जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लिब्रन तुला राशि के मंथली राशि फल फरवरी का महीना। तुला राशि का कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो तुला राशि वाले जातक और जातिकाएँ हैं उनकी फरवरी की कुंडली के बारे में नज़र डालते हैं। फरवरी की कुंडली क्या बन रही है भाई आप लोगों की। तो ये तुला लगन और तुला राशि, तुला लगन और तुला राशि वाले देख सकते हैं फरवरी की कुंडली ये बन रही है। इसके अंदर अगर हम चर्चा करें तो सूर्य और बुध दोनों ही आपके चतुर्थ स्थान के अंदर विराजमान है। हालांकि फरवरी में 12 फरवरी में सूर्य यहाँ से ट्रांजिट होने के बाद सूर्य और शनि की युति आपकी कुंडली में पंचम भाव में लग जाएगी। और सूर्य शनि की जब भी युति बनती है तो वो थोड़ा सा, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, संतान के लिए स्पेसिफिकली ये युति बहुत अच्छी नहीं है। विद्या जो करते हैं विद्यार्थियों के लिए ये युति बहुत अच्छी नहीं है। पेट के लिए ये युति बहुत अच्छी नहीं है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब भी सूर्य और शनि की युति सबसे खराब युति मानी जाती है, जब ये बनती है तो पितृ दोष का निर्माण होता है, ठीक है ना, और करियर में दोष का निर्माण होता है। यानी कि ये जो युति है सबसे खराब मानी जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शुक्र, राहु और चंद्रमा तीनों ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और गुरु आपके अष्टम भाव, जहाँ 2 नंबर लिखे हैं वहाँ पर गुरु बैठे हैं, और ये 4 तारीख को, जी हाँ 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मंगल आपके तृतीय भाव में, यानी कि 9वां भाव, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ 9वां भाव है। 9वां भाव भाग्य का स्थान होता है, यात्रा का स्थान होता है, पिता का भी स्थान इसी को मानते हैं। तो कहेगा 9वां भाव में मंगल वक्री होने से आपको धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी 3 बड़े धन लाभ इस फरवरी के महीने में ये वक्री मंगल के द्वारा ही आपको मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल वक्री है तो खर्चे भी बढ़ाएगा, यानी 3 बड़े लाभ, एक खर्चा भी आपका होता हुआ नजर आएगा। केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। अब 12वें भाव में संन्यास, अध्यात्म, चिंतन का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि, धार्मिक प्रवृत्ति भी आपकी फरवरी में हो जाने वाली है। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य यानी आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र राहु की युति पूरे फरवरी के महीने में बनने वाली है। इसको लज्जित दोष भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति अब भाई तुला राशि वालों आपको सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। फरवरी के महीने में पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। सर दर्द की प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों में आप देखेंगे आपका मूड स्विंग हो रहा है। तो छोटी छोटी बातों में नाराज़ होना आप बंद करें, अपने मूड को ठीक करें, एकाकी स्वभाव ना रखें, लोगों से घुले मिलें बैठे लोगों से, तो थोड़ा सा जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, जो मानसिकता की प्रॉब्लम है, वो दूर होती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा एकाकी स्वभाव नहीं रखना है, क्योंकि शुक्र राहु की युति खराब है। साथ ही साथ बीपी की प्रॉब्लम, चक्कर आने की प्रॉब्लम, नेत्र की समस्या आपको रह सकती है। तो इसलिए फरवरी के महीने में आपको योग जरूर करना है, जिम जरूर जाना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये शुक्र और राहु की जो युति बन रही है आपके छठे भाव ना, यानी कि रोग भाव में बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पालतू जानवर, चाहे आप कुत्ता पालते हो, बिल्ली पालते हो, गाय पालते हो, यानी पालतू जानवर के लिए ख़राब है, उनकी हेल्थ के लिए ख़राब है। तो उससे संबंधित न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य पे आपको थोड़ा सावधान रहना है, सजग रहना है। स्वास्थ्य के प्रति कड़े कदम उठाने हैं, रेडी पटरी का खाना नहीं खाना, ठंडे गर्म का परहेज, बुद्धिमत्ता का परिचय देना है, नहीं तो स्वास्थ्य की समस्या आपको रह सकती है। और चक्कर आए, बीपी लो या हाई हो तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये जो शुक्र और राहु की युति है थोड़ा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है।
धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 3 बड़े धन लाभ फरवरी के महीने में और एक खर्चा आपका होता हुआ नजर आएगा। अब 3 बड़े धन लाभ जैसा मैंने बताया था मंगल दे रहे हैं जी, मंगल वक्री होके आपको 3 बड़े धन लाभ देंगे। पहला, मंगल की चतुर्दृष्टि आपके 12वें भाव में, 12वां भाव विदेश का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं विदेश संबंधी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ या विदेश से कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। डॉलर में आपको धन प्राप्त होगा, यानी विदेश से संबंधित जो रुका हुआ फंड है ना वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको क्रय विक्रय से भी कुछ लाभ होगा। 12वां भाव चीज़ को बेचने, चीज़ को खरीदने के लिए स्पेशलाइजेशन वाला भाव होता है, क्योंकि खर्चे का भाव है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको क्रय विक्रय से भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो मंगल की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 3य भाव में, 3य भाव भाई बहनों का भाव होता है, 3य भाव संधि का भाव होता है, 3य भाव जुड़ाव का भाव होता है, यानी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका फरवरी के महीने में आपको मिलेगा या बनेगा, कोई डील बनेगी, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा खासा धन लाभ तुला राशि को होता हुआ नजर आएगा। तीसरा देखा जाए तो मंगल की दृष्टि आपके मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस में, 4th हाउस प्रॉपर्टी का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सेल एंड परचेज से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, या तो प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम से आपको लाभ होगा, भूमि से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये मंगल की जो 3 दृष्टि है उससे फरवरी में आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपका, क्योंकि मंगल स्वयं 9वें भाव में बैठे हैं और वक्री होके बैठे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आपका खर्चा हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो सकती हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे आपका खर्चा हो सकता है, तो मंगल आपका खर्चा भी कराएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 70-80% धन का फ्लो आपका अच्छा है, यानी फरवरी का महीना धन की दृष्टि से अच्छा ही कहा जाएगा। परिवार स्तर के बारे में बात करें तो परिवार भाव में, 4th भाव में सूर्य बुध विराजमान है। हालांकि 11 फरवरी तक विराजमान रहेंगे, उसके बाद सूर्य देव कुंभ राशि में चले जाएंगे, लेकिन बुध आदित्य का प्रभाव पूरा का पूरा आपको 1 महीने यानी 1 से लेकर 28 फरवरी तक मिलता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार मित्रों, अगर मान लीजिए कि एक दिन बारिश होती है तो उसका जो प्रभाव है मौसम में 4-5 दिन तक बना रहता है, इसी प्रकार से जो अच्छा योग होता है ना, जैसे बुध आदित्य योग है, इसका भी प्रभाव 1 महीने तक आपका रहेगा। परिवार के किसी सदस्य का करियर से संबंधित गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी। परिवार में किसी सदस्य का सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, यानी कि परिवार में जो सदस्य हैं उनके करियर के लिए बुध आदित्य योग का प्रभाव अच्छा है। परिवार के साथ, माता पिता भाई बहन के साथ में नदी पहाड़ों की समारोह की आप यात्रा करेंगे, यानी परिवार के साथ में आनंददायक समय आप बिताने वाले हैं। पारिवारिक भाव आपका अच्छा है। बात करें तुला राशि की संतान के बारे में, चाहे तुला राशि की छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उन पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी का तात्पर्य है जिनकी उम्र 1 से लेकर अभी 17 के अंदर अंदर है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो फरवरी का महीना है नॉर्मल ही रहेगा, यानी फरवरी के महीने में उनकी विद्या नॉर्मल है, उनका करियर नॉर्मल है, सब कुछ छोटी संतान का नॉर्मल है, उस पर कोई असर नहीं है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान यानी जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, यानी कि 18 से बड़ी है, तो उनके ऊपर फरवरी जो है वो 2 भागों में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी बड़ी संतान का नॉर्मल रहेगा, अपने काम, अपनी विद्या, अपने करियर में बिजी रहेंगे। लेकिन 13 तारीख से राम कहानी शुरू हो जाएगी मित्रों। 13 तारीख से 28 फरवरी के बीच में सूर्य शनि की जो युति होगी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी बड़ी संतान पे पड़ेगा। उनको सरकारी कष्ट मिल सकता है, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट या उनका कैंसिल हो सकता है, सरकारी कहीं पर अप्लाई किया है तो वहाँ पर विफलता मिलेगी, वाहन का चालान बड़ी संतान का कट सकता है, और जो वो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर मतभेद भी हो सकता है, ये जॉब भी आपकी बड़ी संतान छोड़ सकती है। तो कई मुद्दों में देखा जाए तो बड़ी संतान के लिए सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है, जैसा मैंने बताया ना सबसे खराब युति होती है।
अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करें तो फरवरी का महीना 3 बड़ी घटनाएं लेके आ रहा है स्टूडेंट के जीवन में। पहला, उनका हॉस्टल का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का योग फरवरी में ही बन रहा है, यानी कि आप कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव अपने जीवन में, अपने रहन सहन में करने वाले हैं। दूसरा, पेट संबंधी परेशानी, ENT की समस्या आपकी बनी रहेगी फरवरी के महीने में। आपको कभी पेट की प्रॉब्लम, कभी ENT की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आपको बनी रह सकती है। तीसरा, देखा जाए तो विद्या के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे विद्या में, आपको करियर में अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, एकाग्रचित्ता बढ़ती हुई नजर आएगी। तो विद्या के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, मित्रता के लिए अच्छा है, सोशल दायरे के लिए अच्छा है, यानी कि कहीं ना कहीं विद्या करियर के लिए फरवरी का महीना अच्छा है, बस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और मित्रों, ये होती है जनरल प्रेडिक्शन जो आप देखते हैं। यदि आप देश विदेश में मित्रों बैठे हैं और किसी समस्या से परेशान हैं कि भाई मेरा ये काम क्यों नहीं बदल हो रहा, अब तो नया साल भी आ गया है, ये ग्रह गोचर भी बदल गए हैं, तब भी मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरी संतान नहीं हो पा रही, तो कष्ट को सहिए नहीं। आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ बड़ा डिफेक्ट है। उसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के, और एक हल्का सा हमने शुल्क रखा है, वो आप जैसे ही पे करेंगे तो 72 घंटों के अंदर हमारी ओर से आपको कॉल आएगा। हम आपको कॉल में आपकी कुंडली की जानकारी देंगे, आपकी दशा की जानकारी देंगे, आपकी कुंडली में क्या गड़बड़ चल रही है जिस वजह से ये आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और उसका उपाय क्या है। तो वो उपाय भी आपको बताएंगे, वो मंत्र भी आपको बताएंगे, क्या रत्न आपको धारण करने और क्या उतारने, सब कुछ बताया जाएगा, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान होगा। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल देर नहीं करनी है, आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी है। चलिए, अभी हमने विद्यार्थियों के बारे में बात करी, अब तुला राशि के नौकरी वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि फरवरी का महीना जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो बहुत अच्छा फरवरी का महीना नौकरी वालों के लिए नहीं है, बड़ी इम्तिहान वाला रहेगा। यानी कि शुक्र और राहु का लज्जित दोष बन रहा है। जिस प्रकार से सूर्य के साथ में जब राहु होते हैं मित्रों तो सूर्य ग्रहण बनता है, सूर्य के साथ में जब चंद्रमा होते हैं तो चंद्र ग्रहण बनता है। इसी प्रकार से जब शुक्र और राहु की युति होती है तो शुक्र ग्रहण बनता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और ये जो शुक्र ग्रहण है आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि कोई व्यक्ति आपको फरवरी के महीने में 2-3 बातें मेरी इग्नोर ना करें। ऐसा मत बोले कि बोला है तो चलो देख लेते हैं, वो आप पे भारी पड़ जाने वाली है। आप नोट कर लें। पहला, आपको कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, मित्र की बुराई नहीं करनी, बॉस की बुराई नहीं करनी, संस्थान की बुराई नहीं करनी। नहीं तो कोई व्यक्ति आपकी बात को रिकॉर्ड करके आपके व्हाट्सएप के एविडेंस को दिखा के कोई षड्यंत्र कर सकता है, आपके खिलाफ मैनेजमेंट को भड़काने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रहण बन रहा है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें तुला राशि वाले। हालांकि सबकी अपनी अपनी भड़ास होती है बॉस के प्रति, उच्च अधिकारी के प्रति, लेकिन अभी बिल्कुल ना निकाले और व्हाट्सएप पे, कॉल पे बिल्कुल ना बोले, याद रखिएगा। दूसरा, आपको जल्दीबाजी में कोई काम फरवरी के महीने में नहीं करना है तुला राशि वाले की। जल्दी आप काम बिना सोचे समझे कोई काम, बॉस कोई काम बोले, मैनेजमेंट कोई काम बोले और आप जल्दीबाजी में उस पर हाँ कर दे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपकी इमेज गिर सकती है, आप वो काम में बहुत गलतियां कर सकते हैं। हो सकता है वो काम उल्टा आप बिगाड़ दें जिससे कि स्थितियां और ख़राब हो जाए। तो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। तीसरा, 2 नंबर का कोई भी काम, बुरा काम आपको फरवरी में एटलीस्ट आपको नहीं करना है। महाकुंभ वैसे ही चल रहा है तो याद रखिएगा, आप बुरे काम से भी फरवरी में संन्यास ले लें। नहीं तो बुरे काम अगर आप करेंगे, 2 नंबर का कोई हेरा फेरी करेंगे, पकड़े जाएंगे, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी फरवरी के महीने में आपका सस्पेंड योग भी चल रहा है। फरवरी में आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, या नौकरी से आपको हाथ धोना भी पड़ सकता है। अगर आप ये 2-3 गलतियां नहीं करेंगे तो नौकरी में कोई भी आंच आपकी आने वाली नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए सेल्स के लिए, टारगेट के लिए
फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है तुला राशि का, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है, मंगल 9वें भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। अभी 23 तारीख तक ये वक्री ही रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में किसी गुरु की यात्रा होगी, किसी धार्मिक जगह पे आप पार्टनर के साथ में जा सकते हैं, नदी पहाड़ों की आपका यात्रा होगी। यानी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है मंगल वक्री के कारण। और आपकी जो मंगल वक्री का प्रभाव है ना, आपका रिलेशन अति उत्तम हो जाएगा। पार्टनर, आप देखेंगे कि पार्टनर आपकी सारी बातें मान रहा है। आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर पार्टनर में फरवरी में इतना बदलाव कैसे आ गया। तो मंगल वक्री का जादू आपके पार्टनर पे लगेगा। साथ ही साथ करियर पे भी मंगल वक्री का जादू होगा। अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी, अच्छा आप टारगेट अचीव करते हुए नज़र आएंगे। ऑफिस के अंदर भी पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा। तीसरी घटना के बारे में बात करूं तो कहीं ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आप खरीदारी फरवरी में करने वाले हैं। लैपटॉप, वाहन, या फिर आप कोई मोबाइल, कंप्यूटर की कोई एसेसरी अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए आप खरीद के दिलाने वाले हैं। यानी कुछ ना कुछ खरीदारी करने वाले हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी, लव कपल के लिए फरवरी का महीना अच्छा ही रहने वाला है। बात करें पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के बारे में, तो पूरा 1 से लेकर और 28 फरवरी यानी पूरा महीना पार्टनर से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। पार्टनर से मनमुटाव दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में शादी समारोह में जाने के योग, पार्टनर के साथ में तीर्थ में जाने के योग, पार्टनर जो भी आप बोलेंगे पार्टनर वो इच्छा पूरी करते हुए नजर आएगा। यानी पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है फरवरी के महीने में। करियर के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर यदि वर्किंग है, बिजनेसमैन है, अपना काम करता है, तो अच्छी सेल होते हुए फरवरी में नजर आएगी। करियर में कोई गुड न्यूज़ आपका पार्टनर आपको सुनाने वाला है। यानी करियर के लिए भी आपके पार्टनर के लिए फरवरी का महीना अच्छा है। तीसरा, पार्टनर को नए काम के ऑफर, नई जॉब के ऑफर भी मिल सकते हैं, वो आपको बताएगा। यानी कि नई जॉब के ऑफर भी मिलेंगे। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, फरवरी का महीना भाई बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी ये पक्ष बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में, जो तुला राशि वाले व्यापार करते हैं, जो लोग अपना ही दुकान चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा इस समय पे शुक्र के साथ में बैठे हैं, राहु के साथ में बैठे हैं। तो 2 भागों में व्यापारी दुकानदारों का फरवरी का महीना बंटने वाला है। पहला 1 तारीख से लेकर 14 फरवरी तक अच्छी सेल रहेगी, कर्मचारी भी साथ देते हुए नजर आएंगे। यानी 14 फरवरी तक काम के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। फिर 15 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में यह खर्चे वाला महीना हो जाएगा। यानी 15 से लेकर 28 फरवरी के बीच में अधिक खर्चा आपका होगा। कर्मचारी की चोरी के कारण आप परेशान रहेंगे। कर्मचारी की गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको 15 के बाद से काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। दुकानदार, व्यापारी, शोरूम चलाने वाले कर्मचारी के भरोसे अपना काम नहीं छोड़ना है, नहीं तो चोरी होगी, गलतियां होंगी। कर्मचारी अपनी मनमर्जी के कारण लोगों को नाराज करेंगे, जिस कारण से आपके व्यापार में नुकसान होगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि 15 से 28 फरवरी के बीच में जब ये शुक्र राहु की युति का प्रभाव आप पे पड़े, तो उस समय पे कर्मचारी के हाथ में, कर्मचारी से संबंधित कोई निर्णय, कर्मचारी का कोई सुझाव ना माने, अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लें, अपने हाथ में काम लें। याद रखिएगा, यदि अगर आपने कर्मचारी से निर्णय दिया, कर्मचारी का निर्णय माना, कर्मचारी के हाथ में पावर दी, तो भाई इतना नुकसान होगा आप पूछो मत। साथ ही साथ 15 फरवरी के बाद नए काम में बिल्कुल निवेश नहीं करना, नई जगह पे कहीं धन उधार नहीं देना, नए प्रोडक्ट पे धन नहीं लगाना, नहीं तो आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जब तक शुक्र राहु की युति बन रही है ना मित्रों, तब तक आप थम जाए, कोई भी नए काम के प्रलोभन में ना फंसे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।